हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर बहुपद। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। चलिए, तो बहुपद क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, है ना। तो एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजन जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद हों। पद क्या होते हैं अभी जानेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें चर, अचर, है ना। चर अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट, स्थिरांक, राइट। जैसे 2x² + 5x - 3। x क्या है? ये वेरिएबल है, चर है, इसकी वैल्यू नहीं पता। 2 5 3 तो पता है कि फिक्स है, 2 2 है, 5 5 है, 3 3 है, 2 5 3। लेकिन x नहीं पता है। x जो है वेरिएबल है, चर है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसलिए x जरूरी नहीं, x y z ABCD कुछ भी ले सकते हैं, किसी लेटर से नोट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको चर बोल देते हैं, है ना। और ये क्या आपका स्थिरांक या अचर जो बोल दीजिए, स्थिरांक या अचर जो बोल दीजिए। और जो ये चर के साथ जो लगा हुआ है, ये क्या है? ये ऐसे तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको गुणांक बोलते हैं क्योंकि इसके साथ गुना में रहता है, वेरिएबल के साथ। तो x का गुणांक 5 है, x² का गुणांक 2 है, और ये 2x² + 5x - 3। ये क्या? एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो पद जो है प्लस या माइनस साइन से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक अलजेब्राइक यानी बीजगणितीय व्यंजन है जिसमें कई सारे 3 पद हैं। 3 पद, उनके पद कैसे पता चलेगा? तो बीच में प्लस या माइनस साइन से वो अलग होंगे। प्लस साइन के बाद एक पद होगा, फिर अगला साइन होगा, दूसरा पद होगा ना। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। अब ये देखिए 2x, इनके बीच में क्या है? गुना है, इस x का गुणांक है। ये एक ही पद है ये, लेकिन 2 + x कर देंगे तो ये अलग अलग 2 पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं इसको, बहुपद को, कि एक बीजगणितीय व्यंजन, ठीक है, इसमें चर अचर, राइट, या चर और स्थिरांक जो है एक दूसरे से या तो जोड़, घटाव या गुना के जरिए जुड़े रहते हैं, ठीक है। भाग इसलिए नहीं लेते क्योंकि x/y नहीं कर सकते। x y तो कर सकते हैं आप, x/y नहीं कर सकते, 1/x नहीं कर सकते, क्योंकि x की पावर माइनस ये हो जाएगा। पावर जो है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3, 0 हो या धनात्मक पॉजिटिव हो, ऋणात्मक माइनस वाला पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही √x नहीं होगा, √3x ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x बाहर है, 3 ये जो कांस्टेंट है वो √ के अंदर है। लेकिन वेरिएबल जो है ना, जो चर है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि पावर अब हाफ हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। x पावर -1 या -2 ये भी नहीं है। x के पावर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा हो तभी होगा। यानी x मतलब कोई भी चर, x y z कुछ भी, पावर उसका माइनस या 1/, आधा, पौना, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब घात क्या होता है? जो पावर होता है ना, जैसे 5x की पावर 5 + 3x की पावर 4 + 2x² - +3 कुछ भी। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है वेरिएबल का? यहाँ 2 है, 4 है, 5 सबसे बड़ा है, तो इसका घात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5, घातांक 5 है घात, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। बाकी चलिए, एक चर वाले बहुपद। एक चर यानी कि वेरिएबल एक है, एक ही चर है, उसमें उसको x बोलिए, y बोलिए, z बोलिए, किसी भी लेटर से दिखा सकते हैं। बहुपद और उनकी घात, उनका घात कितना है? तो ये क्या है? इसमें घात 1 है। घात क्या है कि वेरिएबल चर का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, घात, वही उसका घात होता है पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का। इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। यहाँ कितना? 1 है, इसका घात कितना हो गया? 1 हो गया। जिसका एक घात होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें कितना हाईएस्ट? यहाँ 1 है, 2 हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो इसका घात 2 हो गया। इसमें कितना है घात? हाईएस्ट 3 है ना, 3 है। ये हाईएस्ट 6 है, इसका घात 6 हो गया, ठीक है। तो ये रैखिक हो गया। 2 होता है उसको द्विघात, 3 है त्रिघात, ऐसे बोलते चले जाते हैं।
ठीक है। और इसमें एक ही वो जो है टर्म हो तो एक पद, बहुपद, जो भी द्विपद, त्रिपद, उस टाइप के भी बोल सकते हैं। और एक चर एक ही वेरिएबल है सब में, चर जो है वेरिएबल एक ही है, एक्स है, वाई है तो वाई है, एक्स है तो एक्स है, यू है तो यू है ना। ऐसे भी हो सकता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। या 3x प्लस 5y माइनस 7, ये भी तो हो सकता है ना। इसमें दो चर होगा, तो ये जो है एक चर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर परिभाषित करने हो तो क्या बोलेंगे, बहुपद जो है एक बीजगणितीय व्यंजन होता है जिसमें चर और स्थिरांक जो है एक या एक से ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव या गुना के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। चर जो है, चर में आपका चर का जो घात होगा वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलीमर, रैखिक बहुपद में क्या है, घात एक होना चाहिए, जैसे 2x प्लस 3 है, या ax प्लस b बोल दीजिए, है ना। जनरल में a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, x आपका चर है, 2 प्लस 3 एक्स प्लस बी के रूप में होगा, ये आपका रैखिक है। द्विघात क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसे हो सकता है। घन बहुपद यानी 3 क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे हो गया। मान लीजिए 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये क्या कि पहला जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, या बी सी जीरो हो सकता है, बी सी डी में से कोई जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं, क्योंकि ए जीरो होगा तो क्या होगा, ये वाला ही पूरा टर्म हट जाएगा पद, तो हाईएस्ट घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर तब तो द्विघात बन जाएगा। इसमें से ही हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही घात बन जाएगा, तब तो ये रैखिक बन जाएगा। इसलिए जो है हाईएस्ट वाले का नहीं हो, हाईएस्ट से डिसाइड होता है, सबसे ज़्यादा जो है घात जो है वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो लेते हैं। चर, गुणांक और स्थिरांक हो गया ना। चर क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तब ये क्या x क्या है, ये चर है, इसके वैल्यू हमें नहीं पता, 5 6 पता है कि 5 5 है, 6 6, वो नहीं बदल सकता। तो ये क्या स्थिरांक, ये स्थिरांक है। गुणांक क्या है, जो चर के साथ लगा हुआ है ना आपका अचर या स्थिरांक, उसको गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या 1 है, इसके पहले 1 है, इसका मतलब तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स गुणांक -5 है, ये स्थिरांक है, ठीक है। चर हो गया, कोएफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं गुणांक को, स्थिरांक को कांस्टेंट। चलिए, एक बिंदु पर बहुपद का मान, कोई बहुपद दिया हुआ, मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, किसी बिंदु पे मान लीजिए x बराबर 2 पे इसका मान क्या होगा, तो ये मान लीजिए बहुपद को px पॉलिनोमियल px से डिनोट कर देते हैं। अब x इक्वल टू 2 पे मान, यानी x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 4 माइनस 6 प्लस 4, 4 4 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो गया। x इक्वल टू 2 पे इस बहुपद का मान 2 निकल के आ गया। तो जिस भी बिंदु पे निकालना है वो वैल्यू रख दीजिए, उसमें x की जगह वो निकल जाएगा। अगर k की जगह मान लीजिए x की जगह k रखना हो, तो x की जगह k रखना हो, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है px है, p क्या है तो क्या हो जाएगा, x की जगह k रख दीजिए, k कोई संख्या है ना, कोई वास्तविक संख्या है, k माइनस 3k प्लस 4। अब k की जगह 2 कह रहा है, यानी x की जगह 2 कह रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। अभी हमने देखा ये कितना आता है, 4 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आता है। वैसे 1 रखेंगे तो 1 के लिए आ जाएगा। अब बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या होता है, यानी कि जो ये आपका चर है x या y z कुछ भी, उसकी वो वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, वो उसका शून्यक कहलाता है। यानी बहुपद का मान 0 हो जाए जिस चर के वैल्यू के लिए, चर के जिस वैल्यू के लिए, वो उसका शून्यक होगा, ठीक है। एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक है यदि p k इक्वल टू 0, यानी x की जगह वो k रख दें और
वैल्यू जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसका शून्यक कहलाएगा उस बहुपद का। कोई भी बहुपद है जब भी अभी हमने पीछे वाले में देखा कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना प्लस 4। अब x की वो वैल्यू जिसके लिए जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, उसका शून्यक होगा, है ना। कितना हो सकता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4, है ना। इसको हमने तोड़ दिया, माइनस 4x प्लस x जोड़ेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4। तो x अच्छो 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 जी, अरे भैया -4 तो गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है भैया, गड़बड़ हो रही। चलिए कोई और वैल्यू ले लेते हैं, करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 3x माइनस 2x है ना माइनस 6 इजकल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया, x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया, यानी x के दो मान आ गया, एक 3 एक 2। तो ये क्या है, शून्यक है, यानी 3 रखेंगे x की वैल्यू तो भी ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी रख के देख लीजिए, रख के देख लीजिए। अब इसमें 3 रखिए एक बार, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 9 15 माइनस 15, 0 आ गया ना। इसका मतलब 3 इसका शून्यक है। 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10, 0 आ गया, यानी 2 भी इसका शून्यक है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, यही चीज़ है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, उसको समीकरण बना दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 0 करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं ये मान के कि ये 0 है, तो जाहिर सी बात है वो 0 उसमें जब वो वैल्यू उसमें रखेंगे x की जगह तो 0 आएगा, तो उसका शून्यक हो जाएगा। या तो शून्यक दिया हुआ है उसको रखेंगे तो मान्य 0 हो जाएगा, शून्यक नहीं दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक निकालना है, तो बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, एक समीकरण बन जाएगा, उसको सॉल्व कर दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है। अब शून्यक रैखिक है तो एक शून्यक होगा, द्विघात है तो 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या तो कोई शून्यक नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है, एक ही शून्यक भी हो सकता है, 2 शून्यक हो, 2 से ज़्यादा नहीं। जितना डिग्री है घात है उससे ज़्यादा शून्यक नहीं होगा, उतना ही रहेगा, उससे या उससे कम। चलिए अब इसमें क्या है, एक वास्तविक संख्या की है बहुपद px का शून्यक यदि p k इक्वल टू 0, यानी कि कोई संख्या उसको रख दे x की जगह और वैल्यू 0 हो जाए तो उसका शून्यक है। जैसे इसमें 2 रख दे रहे हैं वैल्यू 0 हो जा रहा है तो शून्यक है, 3 रख दे रहे हैं इसके बहुपद की वैल्यू 0 हो जा रहा है यानी 3 इसका शून्यक है। शून्य वे बिंदु है जहाँ y इक्वल टू पी एक्स, मान लीजिए उसको इस ऐसे इक्वेशन में लिख रहे हैं, ये पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू इतना करके आपने उसको ग्राफ प्लॉट किया y और x एक्सिस पे, तो x एक्सिस को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वही उसका शून्यक है। एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ठीक एक शून्य माइनस बी ये होता है। अब रैखिक बहुपद बी एक्स ax प्लस बी जो है, अब इसको शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस बी हो जाएगा और x बराबर माइनस बी बाई ए, एक ही शून्यक होगा माइनस बी बाई ए रैखिक। ठीक है, ऐसे भी रैखिक में कितना है, घात 1 है तो एक ही शून्य हो सकता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होता है ना। अब द्विघात बहुपदों में शून्य या एक शून्यक जो है 1 2, अच्छा द्विघात बहुपदों में शून्य 1 या 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, शून्यक हो सकते हैं यदि ग्राफ x एक्सिस को एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो 2 भिन्न शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए द्विघात का जो है ना ये पैराबोला होता है ग्राफ, तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा तो 2 शून्यक होगा, या अगर ऐसे काट रहा है एक जगह टच कर रहा है तो 1 शून्यक होगा,
या अगर ग्राफ काट ही नहीं रहा, उसको एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 0 शून्यक होगा, इसमें शून्यक 0 होगा। तो वही कह रहा है, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो 2 भिन्न शून्यक होंगे, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को ठीक एक बार स्पर्श करता है तो 1 शून्यक होगा, ये शून्यक है, ठीक है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष के पूरी तरह ऊपर या नीचे स्थित है तो कोई शून्यक नहीं, ठीक है, फिर कोई शून्यक नहीं होगा। घन बहुपदों में अधिकतम 3 शून्य, घन का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे होता है ना। अधिकतम घात 3 है, 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, द्विघात में अधिकतम 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को कट ना करे ग्राफ, तो 1 भी हो सकता है, एक ही जगह टच करे, तो 2 भी हो सकता है, तो 2 जगह कट करे, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता द्विघात के केस में। घात द्विघात में घात 2 है ना, तो 2 से ज़्यादा नहीं शून्यक हो सकता। त्रिघात में घन जो है उस वाले में घात 3 होता है, तो 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। अब शून्यंक और गुणांक के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। जैसे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक आपका बहुपद है, इसका मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा है, एक शून्यक अल्फा एक बीटा, 2 है ना, 2 हो सकते हैं, ये द्विघात है तो 2 हो सकते हैं, एक अल्फा एक बीटा है, तो इसका अल्फा और बीटा और अल्फा गुने बीटा, हम इसके ये जो स्थिरांक है ए बी सी इसके टर्म में लिख सकते हैं। ए प्लस बी यानी कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, ठीक है। आगे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। ये द्विघात के लिए है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। शून्यकों अल्फा और बीटा वाले, अच्छा शून्यक अल्फा और बीटा वाले द्विघात बहुपद इतना के लिए शून्यों का योग इतना है और शून्यकों का योग वही, और शून्यकों का गुणनफल इतना है। ये शून्यों भी बोलिए, शून्यक बोलिए, चाहे शून्यों का ही बोल दीजिए। और अगर त्रिघात है या घन बहुपद है तो पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 3 आपके शून्यक हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक हो सकते हैं ना बहुपद वाले में, वो घन बहुपद या त्रिघात या घन बहुपद जो बोलिए, तो इसमें 3 हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए यहाँ भी होगा, एक और इसका गुणनफल तब 3 है तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी एक साथ 2 कोई भी ले, एक समय में 2 शून्यक लेने पर उनके गुणनफल का योग जो है ये हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो अभी हमने द्विघात वाले में भी देखा कि योग माइनस बी बाई ए होता था, यहाँ भी योग माइनस बी बाई ए है तीनों का, उसमें गुणनफल सी बाई ए है, यहाँ भी गुणनफल एक टाइम पे अगर 2 ले रहे हैं तो उनके गुणनफल का योग सी बाई ए है, और तीनों का एक साथ गुना कर दे तो माइनस डी बाई ए। ए बी सी क्या है, ये है ए एक्स के पावर 3 का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी और डी आपका स्थिरांक है। चलिए, शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, रैखिक बहुपद के लिए शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां रेखा x x को काटती है, यानी कि रैखिक क्या कोई रेखा होगा जहां x x को कट करे वही उसका शून्यक है। द्विघात के लिए बताया ही मैंने, या अगर 2 पॉइंट पे काटे तो 2 है, एक पे कहीं का टच करे तो 1 है, कहीं टच ना करे नीचे ऊपर कहीं x x को टच ही ना करे ऐसे या ऐसे रहे तो क्या होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। वैसे ही ये घन वाले के लिए क्या हो जाएगा, जो घन बहुपद है मान लीजिए ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, एक जगह टच हो रहा है ये 0 पे तो इसका 1 हो जाएगा, 2 जगह कहीं टच हो रहा है ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे, एक यहाँ भी टच हो रहा है यहाँ भी कर रहा है, मान लो 0 है ये 2 है तो 2 हो जाएगा। वैसे इसमें 3 भी हो सकता है ना, तो 1 2 3 भी हो सकता है। तो उस टाइप के कितना कट कर रहा है, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है घन वाले में, क्योंकि उसका घात 3 है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 की घात क्या होता है, जो चर है उसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो x का यहाँ 2 है 3 है 4, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 4, घात कितना हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है, द्विघात में हाईएस्ट पावर कितना होता है 2 होता है, तभी द्विघात बोलते हैं। किसमें है,
इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, हाईएस्ट पावर इसी में 2 है, तो ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में शून्यकों की संख्या कितनी है? ये द्विघात है तो 2 होंगे शून्यक, इसमें 2 से कम भी हो सकते हैं, तो निकाल के आप देख सकते हैं। इसको हमने निकाला भी था, 1 2 और 1 3 आ रहा था ना, तो 2 है। यदि x माइनस 2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो x का मान क्या है? गुणनखंड दिया हुआ है ना, तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगा x बराबर 2। गुणनखंड दिया है ना किसी बहुपद का, तो जाहिर सी बात उसका वो शून्यक है, तो जब ये बहुपद को शून्य करेंगे तो ये भी शून्य के बराबर होगा उसका गुणनखंड भी, तो गुणनखंड दिस इक्वल टू 0 कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, या अगर शून्यक दिया हुआ है गुणनखंड निकालने, शून्यक 2 है तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? x माइनस 2, 2 को इधर ले आइए, ये शून्यक हो जाएगा। और अगर शून्यक गुणनखंड दिया हुआ है तो शून्यक कितना हो जाएगा? x माइनस 2 का, x माइनस 2 बराबर 0 के दिए तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी माइनस है प्लस आ गया। ठीक है, x है तब स्क्वायर रहेगा, तब नहीं, हाँ तब निकालना पड़ेगा। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक 2 है तो p2 का मान क्या है? अब बताइए, इसका शून्यक 2 है यानी इसको 2 है, तो p2 का मान क्या है? अब p2 का मान कितना हो जाएगा? जो 2 की वैल्यू रख के देख लीजिए, ऐसे शून्यक 2 है तो 2 रखने पे 0 ही आएगा, लेकिन रख के देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x के बदले 2 रख के देख लीजिए, 4 माइनस 4 बराबर 0 है ना। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक 2 है, तो p2 का मान क्या है? p2 मतलब x का 2 रखना है, 2 रख दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि 2 शून्यक है, तो 2 की वैल्यू तो रखने पर शून्य होगा वो जो है ना। लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए, मुश्किल ज़्यादा तो उसी से पता चल जाता है कि 2 रखने पे 0 आएगा, तो आंसर 0 है। रेखीय बहुपद ax प्लस बी के शून्यकों की संख्या कितनी है? रैखिक की हमेशा शून्यक एक ही होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है, हमने देखा ना, पावर 1 है ना, घात एक ही शून्यक होगा उसका। इनमें से किस बहुपद का केवल एक शून्यक होता है? रैखिक का एक होता है, ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक है, घात 1 है। शून्यक रैखिक का एक होता है, और रैखिक कौन होता है? जिसका घात 1 होता है, तो यही है जिसका घात 1 है। किस के लिए x प्लस 1 बहुपद इतने का गुणनखंड है? किस वैल्यू के लिए गुणनखंड है? मतलब x प्लस 1 बराबर 0 बोला ना कर देने को, यानी x बराबर क्या लिख रहा हूँ, हाँ कितना है? x प्लस 1, x माइनस 1 था शायद, ये जो ना प्लस नहीं माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। ठीक है, तो के किस वैल्यू के लिए गुणनखंड है? गुणनखंड है अगर इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x माइनस 1 को 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 1 आ गया, तब x की वैल्यू 1 रखने पे 0 हो जाना चाहिए, तो x के पावर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 के पावर क्यूब माइनस k इंटू 1 के पावर स्क्वायर प्लस है ना, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस k, 1 के पावर तो 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 बराबर 0, तो k 3 2 5 1 6, k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर -6 है कोई? यस। ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है? किस के लिए x माइनस 1 बहुपद इतने का गुणनखंड है? तो ये गुणनखंड x माइनस 1, गुणनखंड को 0 रख दीजिए, x आ गया। अब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, k की वैल्यू निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रख दिया हमने, तो 1 का क्यूब प्लस k, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 0 रख दिया यहाँ से, 1 का क्यूब 1, k इंटू 1 का स्क्वायर k ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 3, 3 2 5 1 6, k प्लस 6 0, k इक्वल टू -6। ठीक है, चलिए, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो f माइनस 1 का मान क्या होगा? कुछ नहीं, x की माइनस 1 रख देना है, एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6 है कोई, ये रहा।
द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम कितने स्थानों पर काट सकता है? अधिकतम 2 स्थान पे काट सकता है ना, द्विघात है तो अधिकतम 2 पे काट सकता है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का पता लगाइए। ये तो हमने अभी किया भी था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब शून्यक निकालना है तो इसको बराबर शून्य करके इसको समीकरण बना लीजिए। एक्स स्क्वायर बीच वाले को तोड़ते हैं, फैक्टराइजेशन जो बोलते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि उसको जोड़ें तो इतना ही आए, माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x ही रहेगा प्लस 6, और इसको गुना करें तो इतना आ जाए, 2 3 जा 6 आ जाए। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 लेंगे, x बच जाएगा। यहाँ से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2 बच जाएगा। माइनस x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 बच जाएगा। अब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। x माइनस 2 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, और x माइनस 3 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। 2 शून्यक है, द्विघात समीकरण है, 2 शून्यक हो सकते हैं, 1 2 1 3। ठीक है, चलिए अब ये कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सिद्ध कीजिए। तो पहले तो शून्यक निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा, 1 3 को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। x इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में तो x माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ माइनस 3 बच जाएगा। तब या तो ये 0 है या ये 0 है, यानी x माइनस 1 जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। x माइनस 3 जब 0 रखेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है। चलिए अब यहाँ से ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था ना, तो ए कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कितना है, 1 है। एक्स का गुणांक बी होता है तो बी कितना है, -4 है, और जो स्थिरांक है ये सी होता है, ये कितना है, 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 3 ये 4 है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस ऑफ -4 बटे 1, यानी ये भी 4 है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन समीकरण 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, बस आइए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 बराबर 3, ये इक्वेशन 3 हो गया आपका। और सी बाई ए कितना हो जाएगा, 3 बटे 1 यानी 3 हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो गया। तो समीकरण 3 एंड 4 से क्या पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो हमने संबंध भी सिद्ध कर दिया, शून्यक भी निकाल लिया। इतने ही थे क्या क्वेश्चन? मेरे को इतना जल्दी खत्म कैसे होगा। यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसा ही पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हमें ए बी सी निकाल लेना है इसमें से। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, बी कितना है, एक्स का गुणांक यानी -5 है, सी कितना है, 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ -5 बटे 1 इक्वल टू 5, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, सी बाई ए, सी कितना है, 6/1 बराबर 6। ठीक है, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, एक शून्यक दो है, तो दो है इसका मतलब कि शून्यक है, दो शून्यक है, यानी एक्स के बदले दो रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 जो है, अगर एक्स के बदले दो रखें तो जीरो हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस 6 बराबर जीरो हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 के प्लस 6 इजकल टू जीरो, या 2 के प्लस 10 बराबर जीरो, 2 के इजकल टू माइनस 10, 10 को उधर ले गए तो के बराबर -10/2 यानी कि -5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 और -3 बहुपद के शून्यक हैं तो बहुपद लिखिए तथा शून्यकों गुणनफल के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब शून्यक दिया हुआ है अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू -3, तो बहुपद लिखना है। अब बहुपद कैसे लिखेंगे, शून्यक है ये, यानी कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा उसका। तो x -2 गुने x माइनस ऑफ -3, ये उसका बहुपद हो जाएगा, यानी x -2 गुने x प्लस 3, गुना कर दीजिए। x से पहले कीजिए एक्स स्क्वायर, उसमें करेंगे तो प्लस 3x, -2 से करेंगे तो -2x -6, यानी एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x -2x प्लस x -6, ये आपका बहुपद आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस x -6 यानी कि x -2 और x प्लस 3, -3 है तो x -3 x प्लस 3, ये गुणनखंड ये गुणनखंड दोनों को गुना करेंगे तो बहुपद निकल के आ जाएगा। अब हमें संबंध स्थापित करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस -3 बराबर 2 -3 बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 यानी कि -6। अब देखिए यहाँ से a कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए a कितना हो जाएगा 1, b कितना है 1, c कितना है -6, तो -b/a कितना हो जाएगा -1/1 यानी कि -1 आ गया। यानी कि मान लीजिए कोई इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, तो एक और समीकरण 1 और 3 से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, और c/a कितना हो जाएगा -6/1 यानी कि -6, इसको 4 मान लीजिए, तो समीकरण 2 और 4 से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, संबंध भी स्थापित हो गया और आपका बहुपद भी निकल गया। अब ये कि x के पावर -3 सॉरी x के पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 5x -7 को x -1 से विभाजित कीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको भाग देना है, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -7 को अब भाग दे देना x -1 से, कुछ नहीं, यहाँ x है, x पावर 3 है तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तब तो x के पावर पहला कम से कम बराबर होना चाहिए, x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से x से गुना करेंगे x क्यूब और -1 से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर। अब इसको घटाइए तो साइन बदल जाएगा, कैंसिल हो गया, ये -3x स्क्वायर ये प्लस x स्क्वायर ये -2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x ऊपर से आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर लाना है, या x है तो x से गुना करेंगे, लेकिन -2 भी लगा है यानी -2x से गुना कर दीजिए तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। -1 और -2x में गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा, +2x हो जाएगा ना, माइनस माइनस +2x। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो साइन बदल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 5x -2x -7 आ गया। अब x है, यहाँ भी x है, 3 से कर देंगे, प्लस 3x लाना था हमें, पर x 3 -3 साइन बदल दीजिए, कैंसिल, -7 और प्लस 3 -4, तो यह आपका हो गया भागफल और ये आपका शेषफल। ठीक है, चलिए बहुपद x के पावर 3 -2x स्क्वायर -x प्लस 2 के दो शून्यक 2 और -2 है तो तीसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। ये -2 नहीं -1 है। ठीक है, तो दो शून्यक दिया हुआ है, 2 और -1, तीसरा शून्यक निकालना है। तो दो शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब दो गुणनखंड मालूम है हमें, शून्यक 2 है यानी एक गुणनखंड x -2 हो जाएगा,
और दूसरा गुणनखंड x माइनस माइनस वन यानी कि x प्लस वन हो जाएगा। ये गुणनखंड ये हो गया, ये गुणनखंड ये हो गया। दो गुणनखंड हमें मालूम है, तीसरा गुणनखंड निकालना है यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक और ये गुणनखंड ये है, एक ही है, एक तीसरा गुणनखंड हमें नहीं मालूम, या तीसरा शून्यक नहीं मालूम, मान लीजिए n है। तो तीनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो इतना के बहुपद के बराबर आ जाना चाहिए ना, ये क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, राइट, इतना आ जाना चाहिए। यानी कि ये हमें नहीं पता है, ये दो तो पता है, तो ये निकालने के लिए इन दोनों से इसको भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा ना, है ना। तो क्या करें हम, एक्स पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें ये तीसरा गुणनखंड निकल जाएगा, उसको 0 के बराबर कर देंगे, शून्यक निकल जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन नीचे इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 यानी x माइनस एक्स माइनस 2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, चलिए भागा करके देखिए, इतना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 3 लाना है, यहाँ 2 है पावर, तो x से गुना कर देंगे पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस करेंगे साइन चेंज, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस यानी कि प्लस एक्स हो जाएगा ना, प्लस 2 ऊपर से आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 से, इसको माइनस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इसको माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब सब कैंसिल हो गया, राइट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक्स माइनस 1 हमारा तीसरा गुणनखंड आ गया, इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो x बराबर 1 आपका शून्यक आ गया। तो एक शून्यक 2 है, एक माइनस 1 है और एक प्लस 1 आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद नहीं है। चलिए तो इसके साथ ही जो ये चैप्टर हमारा बहुपद का समाप्त होता है। ये बहुत मुश्किल नहीं, आसानी था, है ना। बहुत सारे जितने क्वेश्चन पूछे सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, बेसिकली कॉन्सेप्ट है ही क्या, चर होता है, एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल दिए, एक जो है कांस्टेंट स्थिरांक होता है या अचर बोलिए, एक गुणांक होता है जो उसके साथ जुड़ा होता है। बहुपद में एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं एक साथ, वो प्लस माइनस, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं। जो चर है, वेरिएबल है, उसके साथ जो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, उसका गुणांक कहलाता है। और जो चर है उसका जो पावर घात है वो पूर्णांक होना चाहिए, 0 1 2 3, माइनस नहीं होना चाहिए, ये 1/2 इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यही है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।